दोस्तों एक छोटा सा बच्चा चर्च में गॉड से प्रे करते रहता है। तो चर्च के फादर उससे पूछते हैं कि बेटे तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चा जवाब देता है कि मैं गॉड को प्रे कर रहा हूँ। तो फादर पूछते हैं कि बेटे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें तो शायद प्रेयर याद भी नहीं होगा, क्या तुम्हें प्रेयर याद है? तो उस बच्चे का मासूम सा जवाब सुनकर फादर बहुत खुश होते हैं। वो बच्चा कहता है कि फादर मुझे तो प्रेयर याद नहीं है, लेकिन मुझे ABCD आती है और मैं गॉड को ABCD ही सुना रहा हूँ, क्योंकि गॉड तो सब जानते हैं, वो मेरी ABCD अरेंज कर प्रेयर बना लेंगे। तो वो फादर बहुत खुश होते हैं उसके इस जवाब से। दोस्तों इसी प्रकार एक छोटे से बच्चे की कहानी, एक बहुत बड़े होटल में सिर्फ 3 लिफ्ट होते हैं। तो उस होटल में एक चौथे लिफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें एक इंजीनियर का एक बच्चा भी आया होता है। तो सभी इंजीनियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस होटल की 1 डे की इनकम बहुत ज्यादा है, इसलिए इस होटल को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दिन भी बंद करने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो सभी सोच रहे होते हैं कि उस होटल को बिना बंद किए कैसे लिफ्ट बनाया जाए जिससे बाकी लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो सभी उस होटल को तोड़ने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि इधर तोड़ते हैं, यहाँ पर तोड़ते हैं। तो तभी वो बच्चा सबके बीच में कहता है कि इस होटल को तोड़ने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम एक लिफ्ट बाहर में बना देते हैं। जैसे ही सभी इंजीनियर्स इस बात को सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक लिफ्ट अगर बाहर में बना दिया जाए तो जिन लोगों को डायरेक्ट 3rd फ्लोर में 4th फ्लोर में जाना है वो परमिशन लेकर डायरेक्ट 4th फ्लोर में जा सकते हैं और तोड़ने उड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ये बहुत आसान पड़ेगा और ये देखने में आकर्षक भी होगा, क्योंकि होटल के बाहर में एक कांच वाला ट्रांसपेरेंट लिफ्ट बनाया जा सकता है। दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब होता है अपनी कल्पना शक्ति से, यानी इमेजिनेशन पावर से कुछ नया बनाना या कुछ नया करना। और इन दोनों एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत सारे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी खोते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे एक्टिविटीज जिनसे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जैसे चेस खेलना, ड्राइंग करना, पजल सॉल्व करना, इन सब में ध्यान न देकर वो बच्चे कॉमेडी वीडियोस या कार्टून देखना या फिर वीडियो गेम्स खेलने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण उनकी क्रिएटिविटी कम होते जा रही है। दोस्तों दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और ड्राइंग करने से कैसे क्रिएटिविटी बढ़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई भी ऐसा चीज जिसमें हमें कोई रिस्क लेना नहीं पड़ रहा है, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, जिसमें आप शांत मन से काम कर सकते हैं, उसमें आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, उसमें आप अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट को कहा गया है कि उसे टी-शर्ट पर पेंटिंग करके लाना है, कुछ नया क्रिएटिव पेंटिंग करके लाना है, और एक स्टूडेंट को कहा गया है कि उसे ड्राइंग पेपर पर कुछ नया क्रिएटिव ड्राइंग बनाकर लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग पेपर पर अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पर हम कई बार मिटा सकते हैं, और अगर हम गलत ड्राइंग बना दिए या क्रिएटिव ड्राइंग नहीं बना सके तो हम ड्राइंग पेपर को बदल कर दूसरा ड्राइंग पेपर यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम टी-शर्ट पर कुछ पेंटिंग करना चाहते हैं तो वो टी-शर्ट खराब हो जाए, क्योंकि एक बार पेंटिंग करेंगे तो उसे हम मिटा नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर हम फ्री माइंड से ड्राइंग कर सकते हैं। तो ड्राइंग करने में चांसेस ज्यादा है कि आप क्रिएटिव ड्राइंग बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर टी-शर्ट महंगा होता है, एक टी-शर्ट खराब हुआ तो दूसरा टी-शर्ट में बनाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ड्राइंग में हम ज्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए कि इस स्टूडेंट को बोल दिया जाए कि उसे जितने भी टी-शर्ट यूज करने हैं वो यूज कर सकता है, उसे फ्री में टी-शर्ट मिलेंगे, तो यहाँ पर भी अच्छा क्रिएटिविटी लाया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जहां पर हम फ्री माइंड से बिना रिस्क के काम करते हैं वहां क्रिएटिविटी होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां ज्यादा चांसेस है कि आप कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार मान लीजिए अगर हमें असली घर बनाने के लिए बोला जाए, तो असली घर बनाने के कंपैरिजन में अगर हम कंप्यूटर में घर के मॉडल्स बनाते हैं या असली के घर के मॉडल्स बनाते हैं तो हम कई सारे घर के मॉडल्स बना सकते हैं और कुछ अच्छा क्रिएटिव मॉडल बनाकर हम रियल में बना सकते हैं। लेकिन एक ही बार में असली घर बनाया जाए और वो क्रिएटिव घर बने तो ये जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम घर के मॉडल्स बना सकते हैं, उसमें उस मॉडल में हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं और उसके बाद हम रियल घर बना सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप शतरंज खेलते हैं तो शतरंज में भी आप, क्योंकि कुछ पैसा लगना नहीं, आप कोई सा भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई सा भी ट्रैप आप खुद से बना सकते हैं। तो यहां पर भी हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे अंदर नए पजल को सॉल्व करने की एबिलिटी आने लगती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये सब चीजें करने से हम जनरल लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉल्व करने से कतराते नहीं है। वहां पर हम क्रिएटिविटी का यूज करके, वहां पर हम क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करके हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम से हम भागेंगे नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, बहुत सारे पजल सॉल्व किए अपने लाइफ में, जो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो बहुत सारा चेस खेले हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो उसे जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, उसकी चांसेस ज्यादा होंगे कि वो भागेंगे नहीं प्रॉब्लम से। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी पजल सॉल्व नहीं किए हैं, जो कभी चेस नहीं खेले हैं, जो दिमाग में जो इरिटेशन होता है वो नहीं झेले हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी पजल जब हम सॉल्व करते हैं, चेस खेलते हैं तो हमें इरिटेशन होता है, हमें दिमाग लगाना होता है। और अगर बच्चों को दिमाग लगाने की आदत रहेगी तो वो प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जो जनरल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी वो सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव होंगे उनके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।